प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 67 से शुरू करते हैं। संबंध अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनाधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं। इंद ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्रुष्वे वांच न च मां योभ्यसूयति। यह सर्वगुहांतमम वचन अतपस्वी को मत कहना, अभक्त को कभी मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि करता है उससे भी मत कहना। व्याख्या। इंद ते नात्पस्काय पूर्व श्लोक में आए सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, इस सर्व गुहांतम वचन के लिए यहाँ इदम पद आया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्व गुहात्मम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्व गुहांतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह असहिष्णुता 4 प्रकार की होती है। एक, द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता गीता। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेय गीता। दूसरा, वेग सहिष्णुता, काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना। काम क्रोधोद्भव वेगम गीता। तीसरा, परमत सहिष्णुता, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है। प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। एक सांख्य च योग च य पश्यति स पश्यति गीता। और चौथा, परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सर गीता। हर्ष मर्ष भयोग द्वेग मुक्त गीता। ये चारों सहिष्णुताएं सिद्धों की है। ये सहिष्णुताएं जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है, और जिसका लक्ष्य न हो वही अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु, ऐसे तपस्वी अर्थात सहिष्णु को सर्वगुहांतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा। इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुहात्म बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। असहिष्णुता और असुआय में थोड़ा अंतर है। दूसरों की विशेषता को न सहना असहिष्णुता है, और दूसरों के गुणों में दोष
देखना असूया है। दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों, आचरणों, भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वह यदि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर लेगा। इससे मेरी सर्वगुहांतम बात का दुरुपयोग होगा। अतः इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्ति से रहित हैं, जिसका भगवान पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्म श्लाघी हैं, स्वार्थी हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है, वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ, आदि आदि। इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा। इसीलिए ऐसे अभक्त को कभी मत कहना। न चाशु श्रुष्वे वाच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा। उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अपराध करने वाले का भला नहीं होता। अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। न च मां योभ्य सूयति, जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोष रोपण ही करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है। इसीलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी गीता में जहाँ अपना मत बताया है, वहाँ श्रद्धावंत अनसुयंत पदों से यह बात कही है कि श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य गीता में भी श्रद्धावान न सूयश्वच तपों से यह बताया कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना। यह कहने का तात्पर्य दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है। प्रत्युत जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर भगवान पर दोष रोपण करके महान पतन की तरफ न चला जाए। इसीलिए उसको कहने का निषेध किया है। अब श्लोक 68 संबंध गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यह इंद परमं गुहा मद्भक्तेष्व भिधास्यति भक्ति मयि परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। मतलब मेरे में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
व्याख्या भक्ति मयि परां कृत्वा, जो मेरे में परा भक्ति करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपए मान बढ़ाए भेंट पूजा आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भावों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों को का दुख जलन संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रख कर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय के 54वें श्लोक में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहां मद भक्ति लभते पराम पदों से कहा गया कि ब्रह्माभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ सांसारिक मान बढ़ाई आदि किसी की भी कृष्ण मात्र भी कामना न रखकर केवल भगवत भक्ति की भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसीलिए यहाँ भक्ति मया परा कृत्वा, मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। यह इंद्र परम गुहाम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुहा संवाद लेना चाहिए, जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परम गुहाम पदों में ही गुहा, गुहांतर, गुहांतम और सर्व गुहांतम ये सब बातें आ जाती हैं। मद भक्तेष्वभिधास्यति, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मेरे को प्राप्त होगा। पीछे के श्लोक में ना भक्ताय पद में एक वचन दिया और यहाँ मद भक्तेषु पद में बहुवचन दिया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हो, वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस दोषी व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है, उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। मामे वैश्य तत्य संशय, अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भाव पूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जो खाना पीना शौच स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी के आगे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।